नमस्कार मित्रजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा, जो मंगलवार के दिन पड़ेगा, जिसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। एक बार सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र भी धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि उनका भोग लगाया करती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन व्यतीत हो गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बना करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार करके साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुला करके कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर के भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भर करके कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि वह जीवन सफल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जो कोई भक्तजन इस भौम प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर उन पर अपना प्रेम बरसाते हैं और अनेक प्रकार के आशीर्वाद बनाए रखते हैं।